अभी हूँ मैं नागौर के बंसीवाड़ा मंदिर में, और पीछे देखो भगवान नरसिंह जी का वो रूप, इसे देखने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं। चारों तरफ आप भक्तों की संख्या देख सकते हो। मंदिर के आपको सबसे पहले अंदर से दर्शन कराते हैं। गर्भगृह के ये है बंसीवाला, जिन्हें नगर सेठ कहा जाता है। यह है नागौर के बंसीवाला का मंदिर। आप दर्शन करो आज के अद्भुत श्रृंगार के दर्शन भगवान नरसिंह चतुर्दशी के। और हमारे पीछे ये भगवान का यह भव्य मंदिर, जिसके अंदर आज नागौर का सबसे बड़ा मेला, जिसे भगवान नरसिंह चतुर्दशी का मेला कहते हैं, मतलब आज भगवान प्रकट हुए थे। और आपको भगवान नरसिंह जी की कहानी तो पता ही है कि भगवान नरसिंह क्यों प्रकट हुए थे। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, वह भक्त प्रहलाद जो केवल भगवान की भक्ति करता था, परंतु उसके पिता का कहना था कि भगवान तो मैं ही हूँ, और मतलब केवल राक्षस है और बस राक्षस की पूजा करो। एक बार राक्षस का पुत्र जो भगवान को मानता था, परंतु उसको दर्शन देने के लिए भगवान को खुद को आना पड़ा। जब उसके पिता ने पूछा कि क्या इस खम्भे में भी तेरे भगवान हैं, तो उसने भक्त ने कहा कि हाँ, इसमें भी है मेरे भगवान। और उसके पिता ने जोर से मारा और भगवान नरसिंह जी खम्भे से बाहर आए, बोले ये देख यहाँ पर भी मैं हूँ और कण कण में मैं ही हूँ। और भगवान नरसिंह जी का वो स्वरूप वहाँ पर उनको दर्शन दिया। और आपको पता है भगवान नरसिंह जी का मेला केवल शाम में ही क्यों मनाता है, मतलब भगवान नरसिंह जी शाम के समय ही क्यों प्रकट हुए थे? क्योंकि उसके पिता को वरदान था हिरण्यकश्यप को कि तुझे कोई दिन में भी नहीं हरा सकता, कोई रात में भी नहीं हरा सकता, और ना ही कोई घर के अंदर ना ही कोई घर के बाहर हरा सकता है। तो तब भगवान नरसिंह जी शाम के समय आए, जब दिन और रात का मिलन हो, और भगवान ने उसको घर के अंदर भी नहीं मारा और घर के बाहर भी नहीं मारा, घर की दहलीज पर, मतलब जो होता है ना मेन किले की दीवार पर, कोटे की, तो वहाँ पर। तो इसलिए भगवान नरसिंह जी शाम के समय आए और भगवान ने उसका हिरण्यकश्यप का वध करा और प्रहलाद को बचाया। और जब भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने गोद में बैठाकर अपने नाखूनों से उसको फाड़ दिया। और ऐसा ही भगवान ने क्यों करा? क्योंकि उसको ये भी वरदान था कि वह ना धरती पर मरे ना आकाश में मरे। इसलिए भगवान ने उसको अपनी गोद में बैठाया कि वो ना धरती पर है ना आकाश में है, मतलब वह बीच में है। और फिर भगवान ने अपने नाखूनों से उसके जो सारे आतले हैं उसका पूरा पेट फाड़ा और उसका हिरण्यकश्यप का वध करा। और इसलिए उस दिन जीत हुई कि भाई भक्त की जीत हुई और बुराई की हार हुई। तभी से कहते हैं कि भाई बस भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, और केवल अगर आप इनके शरण में चले गए तो फिर चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए आप किसी से भी बाहर निकल सकते हो। तो यहाँ पर वो लाखों की संख्या में भीड़ बस आशीर्वाद पाने के लिए भगवान नरसिंह जी का, कि उनका आशीर्वाद मिल जाए। और वो जो कलयुग के देवता है भगवान नरसिंह जी, जो प्रकट हुए एक भक्त को बचाने के लिए। भगवान नरसिंह जी के इस मेले में देखिए श्रद्धालुओं की संख्या जो ऊपर दीवारों पर चढ़े हुए हैं, और वो भगवान वहाँ पे सभी भक्तों का आशीर्वाद देते हुए, तो भगवान का ये रूप देखने के लिए यहाँ पे आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। और आधे मंदिर परिसर के अंदर है और कुछ मंदिर परिसर के उस तरफ भी है, तो ऊपर चल के आपको दर्शन कराते हैं। और भगवान का यह विराट स्वरूप बहुत ही भव्य है। और आप सभी को बता दूं, भगवान अभी जब आए थे तो उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है, तो वो भी वीडियो के अंदर है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मानो साक्षात भगवान नरसिंह जी के यहाँ पे दर्शन होते हैं। चलिए आपको कराते हैं। और क्या आपको पता है जो भगवान या नरसिंह जी का रूप लेते हैं, ये हर कोई नहीं बन सकता। ये केवल वही बनता है जिस पर भगवान की कृपा हो और उनका आशीर्वाद हो। जब भगवान की कृपा से वो भक्त भगवान नरसिंह जी का रूप लेता है और सभी भक्तों को दर्शन देता है, तो माना जाता है कि आज उसके दिन भगवान नरसिंह जी स्वयं आए हैं सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय शंकर।